अपने पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठी और उनका सम्मान भी हो गया। अब तो एक बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठी और हम लोग छोटी छोटी बातों पर इधर से उधर उधर से इधर फंसे हुए हैं महाराज। सारे कृत्यों को उल्टा सीधा कर रहे हैं। महाराज कर्दम जी बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा अब मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से ही करूंगा। देवहूति की शादी हो गई। कर्दम जी उनको ले गए और इधर मनु और शत्रुपा दोनों की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि भाई कोई जेबिल्ला ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी की विदाई के समय न रोता है। बोलो रोता है कि नहीं रोता है? रोता है। कैसा भी कठोर दिल का बाप क्यों ना हो, जिस समय बेटी की विदाई होती है उसके आंसू स्वतः ही निकल जाते हैं। क्यों क्यों निकलते हैं? क्योंकि बेटी दोनों कुलों की इज्जत होती है। अपने कुल की इज्जत बढ़ाई प्रथम तो, द्वितीय दूसरे कुल की इज्जत बढ़ाएगी। ये बात को संतुष्ट होता है और जब ये संतुष्टि होती है, जब ये बातें उसके मन में आती हैं तो उसको स्वयं ही रोना आता है और उसके आंसू निकल पड़ते हैं। तो विवाह हुआ। अब जाकर के अपनी झोपड़ी में पहुंचे हैं महाराज कर्दम जी। देवहूति साथ में है। अब जब देवहूति ने देखा, झोपड़ी में ऊपर देखा घोंसले बने हुए चिड़ियों के, ओहो राम जी महाराज ये क्या हो रहा है? पति देव से बोली स्वामी ये क्या है ऊपर? अरे बोले देवहूति, अरे ये भी बेचारे भगवान के ही तो जीव है, ये भी इसी में रहती, ये इन्होंने भी अपना घर समझ रखा है। अच्छा, देखा चारों तरफ चूहों के बिल बने हुए हैं। बोले पतिदेव ये क्या है चारों तरफ? कि ये चूहे भी बेचारे इसको ही घर बांध करके यहाँ रहते हैं। तो पतिदेव चूहे भी यहाँ रहते हैं, चिड़िया भी यहाँ रहती हैं, तो आपके लिए कौन सा स्थान है जहाँ आप रहते हो? बोली देवी देख, ये जो 4 फीट का वो है ना अपना 4x4 का आसन, बस अपने राम तो यही भजन करते हैं और हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं वो सब आसार हैं, इसलिए हमें तो कोई चिंता है नहीं। और अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा हो तो आप देख लो, सुधार लो, जो भी आपके बन जाए। और हम तो समाधि में लीन होने वाले हैं। अब तो कर्दम जी महाराज समाधि लगा गए, और समाधि भी कितनी लगाई महाराज? 27,000 वर्षों की समाधि, कम की नहीं, 27,000 वर्षों। अब देवहूति बेचारी सेवा करती है। अब बताओ, किसी की नई नई शादी हो और महाराज वो चला जाए परदेश, तो बोलो धर्मपत्नी क्या करेगी? घर में कलेश होगा, यही तो करेगी ना। आज के युग की बात है, पहले वो युग की नहीं, आज के युग की बात। लड़ेगी सभी से, घर वालों से, नहीं जी मैं तो पति के साथ जाऊंगी, मैं ही रहूंगी। मैं तो पहले तो पति देव ही नहीं छोड़ेंगे, वो ले जाएंगे। लेकिन वो भारतीय संस्कृति थी, ऐसा नहीं होता था। पहले पति की सेवा में तल्लीन हो जाते थे।
देवहूति ने पति की सेवा की और जब समाधि खुली तो देवहूति को देखा, कृष्ण का शरीर हो रहा है देवहूति का। देख करके बोले, देवी तुम बड़ी धन्य हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं और तुम जो आज मुझसे मांगना चाहती हो वो मांग लो। बोले महाराज, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया। अब तो प्रभु कृपा से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याओं का जन्म हुआ और वो कन्याएं ऋषियों को विवाह दी गई। अब जब वो कन्याएं ऋषियों को दी तब कर्दम जी बोले, हे देवी, अब कन्याओं का विवाह तो मैंने कर दिया, अब मैं जंगल को जाना चाहता हूँ, भगवान का भजन करना चाहता हूँ। बोले स्वामी, मैंने आपसे एक पुत्र और मांगा था, ये तो कन्याएं हैं, मुझे तो पुत्र चाहिए। पुत्र हो जाए प्रभु, आप चले जाना। बोले ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं। इधर कि ज्ञान विज्ञान योगेन, ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामोद्रजटा हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्म पद्म मुदा। अब तो देवहूति के और भगवान कपिल देव प्रकट हो। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान हुए जो ज्ञान विज्ञान और योग के मर्मज्ञ हैं, सांख्य के आचार्य हैं। प्रकट होते ही और भगवान जो कपिल देव हैं वो मैया के सामने बैठे हुए हैं। कर्दम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मुझे मालूम है आप स्वयं भगवान के अवतार हो और मेरे पर कृपा करने के वास्ते प्रभु आप पुत्र रूप में मेरे घर में आए हो। चरणों में गिर पड़े कर्दम जी और बोले, प्रभु अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी भक्ति में लीन होना चाहता हूं। ऐसा कह करके कर्दम जी तो बल को प्रस्थान कर जाते हैं। अब मां देवहूति सोचने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान कहने लगे, हे देवी, कि मया प्रोक्तम हि लोकस्य, कि मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके। हे देवी, मेरा वचन वेद और लौकिक कार्यों में सत्य है। मैंने जो वचन दिया था आपके लिए, मैं उसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ प्रकट हुआ। अब आप मुझे जो आज्ञा दें मैं अवश्य ही करूंगा। मैया कहने लगी, हे पुत्र, हे भगवान, ये मेरी इंद्रियां हैं, कभी तृप्त नहीं होती हैं, ये कैसे तृप्त हो? ये मन है, ये चंचल है, ये मन भी तृप्त नहीं होता है, विषयों में फंस जाता है। अगर विषयों में ना फंसे उसका कोई उपाय बताएं आप, जिससे ये मेरा मन
विषयों से अनुरक्त हो, अलग हो। देखिए, मन की उत्पत्ति, कपिल देव जी कहने लगे, हे मां, मन की उत्पत्ति सतोगुणी अहंकार से हुई है। हमारे अंदर अगर सतोगुण है और उस सतोगुण होने पर भी अगर अहंकार हमें पैदा होता है तो समझ लो हमारा मन बिगड़ गया। जैसे उदाहरण के लिए, कोई भगवान का भक्त है, भगवान की पूजा करता है और भगवान के आश्रित रहता है, अगर उसके अंदर, किसका मतलब, वो सतोगुण में है, सतोगुणी है, सतोगुणी है। अगर सतोगुणी भक्त के अंदर अहंकार का अंकुर अगर आ गया तो समझ लेना मन तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। अगर भगवान के भक्त के अंदर अहंकार हो गया तो समझ लो उसका मन बिगड़ा है। बोलो, नारद को अहंकार हुआ था कि नहीं हुआ था? किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? वासना के कारण। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 है महाराज, इनसे ही मन बेकार हो जाता है। शब्द, हम कोई सुरीला शब्द सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं या कोई सुरीला गाना सुनते हैं तो हमारा मन बिगड़ जाता है, उस ओर आकर्षित हो जाता है हमारा मन। स्पर्श, किसी पर स्त्री का स्पर्श करने से आपका मन खराब हो जाएगा। बोलो, नहीं होगा क्या? होगा। तो जब समझ लो, अगर किसी धार्मिक व्यक्ति के अंदर, किसी धर्मानुचरण करने वाले व्यक्ति का अंदर अहंकार अगर हो गया तो समझ लेना वो सतोगुणी अहंकार कहलाएगा और वो उसका जो मन है वो एकदम बिगड़ जाएगा, इधर उधर बन जाएगा। और उस मन को, उस अहंकार को दूर करने के लिए मेरे प्रभु ही उपाय करेंगे और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो सतोगुणी भक्त है और भक्त का उद्धार मेरे प्रभु करते हैं। हे मां, मन को वश में करने के काफी और उपाय हैं, वो मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। कि योग आध्यात्मिक पुंसा योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्चेषाय में अत्यंतो परिवर्तत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे मां, मन को वश में करने के लिए योग भी है, योग द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। समाधि द्वारा भी मन को वश में किया जा सकता है, प्राणायाम द्वारा भी मन को वश में किया जा सकता है। और हे मां, जो तू कहती है ना कि ये दुख और सुख क्या है, ये दुख सुख केवल मन की वृत्तियां हैं। दुःखस्य च सुखस्य च, ये सब मन की वृत्तियां हैं, कोई सुख दुख नहीं है। क्यों? कि मनोवेव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। हे मां, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन जिसको समझ ले कि इस चीज में मुझे सुख है तो समझ लेना वो सुख है,
और मन जिस चीज को कह दे इसमें दुख है तो समझ लेना वो दुख है। कोई दुख सुख नहीं है, ये सब मन की वृत्तियां हैं, ये मन के कारण ही होता है। जैसे एक कसाई को जीव हत्या करने में सुख मिलता है और एक भक्त को अगर उसके पैर के नीचे चींटी भी अगर आ गई तो उसको उसी में ही दुख होता है महाराज। एक तो दिन भर जीव हत्या कर रहा है, बस उसमें उसको सुख मिल रहा है, और एक के नीचे अगर चींटी भी आ गई, दब गई, तो बस उसको उसी में दुख हो गया है। तो ये क्या है? ये सब मन का है, ये मन का भाव है। अरे हम जिस चीज से नफरत करते हैं समझ लो वो उसमें दुख है, और जिस चीज से हम प्यार करते हैं उसमें हमें सुख है। ये मन का ही तो कारण है। हे मां, सुख दुख कुछ भी नहीं है, ये सब मन की वृत्तियां हैं। और मां, मन को अगर कंट्रोल में अगर किया जाए तो सब कुछ सुलभ हो सकता है। हे मां, मन को वश में करने का तो मैं एक साधन बदलाता हूं। देखिए, एक समय एक सेठ जी थे, सेठ जी वो बहुत परेशान, कोई नौकर नहीं टिकता उनके यहां। एक संत महाराज थे बेचारे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। वहां वो गया, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। बोले भैया क्यों दुखी है? कि महाराज मेरे यहाँ कोई नौकर ही नहीं टिकता है। बोले हैं? अच्छा तो नौकर के लिए मेरे पास आया है तू? बोले महाराज संत महाराज ही कृपा करते हैं इसलिए आपके पास आया। अच्छा भाई तेरा नौकर क्यों नहीं टिकता है, ऐसी क्या बात है? बोले महाराज मेरे यहाँ काम तो बहुत ज्यादा है और मेरी शर्त कोई पूरा नहीं करता। बोले तेरी क्या शर्त है? कि महाराज मेरी शर्त है, कोई नौकर जब आता है रहने के लिए तो मैं उससे कहता हूं कि पत्ते पर तो खाना मिलेगा और मैं जो कहूंगा वो काम करना पड़ेगा। ये शर्त है महाराज मेरी, और 1 लाख टका रोज देता हूं मैं, ये उसकी पगार है। बोले अच्छा ये बात है, कोई नहीं टिकता है? कि नहीं महाराज कोई नहीं टिकता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे नौकर देता हूं। ले, अब संत ने एक डिब्बी दे दी कि ये डिब्बी घर जाके खोल देना, इसमें से नौकर निकलेगा, उसको ना पगार चाहिए ना कुछ चाहिए, उसको तो खाना चाहिए, बस खाते रहे और काम बताते रहना। अगर तूने काम नहीं बताया तो वो तुझे जान से मार डालेगा। बोले ठीक है महाराज। सेठ जी डिबिया को लेकर के आ गए। डिबिया को जैसे ही खोला तो उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। अब सेठ से कहने लगा, ए सेठ जी मुझे काम बताओ। बोले काम बताते हैं, जाओ जंगल से लकड़ी काट करके लाओ। उसने तो आनंद फानंद में ही लकड़ियां लेकर के आ गया। बोले सेठ जी काम बताओ, जाओ फला काम लाओ। अब जो काम सेठ जी बताते उसको मिनटों में ही कर डालता। सेठ जी बोली भाई ये बड़ा अच्छा नौकर है, ये तो तुरंत काम करता है। सारा काम कर दिया। अब सेठ जी के पास कोई काम बकाया नहीं रहा। दिव्य पुरुष बोला सेठ जी काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बोले अच्छा मारेगा मुझे? कि बिल्कुल मारूंगा नहीं, काम बताओ। अब तो सेठ घबरा गया, भागा भागा संत के पास पहुंच गया। पीछे से वो दिव्य पुरुष जा रहा है, सेठ जी काम बताओ, सेठ जी काम बताओ, चिल्ला रहा है बेचारा।
संत के चरणों में गिर गए सेठ जी जाकर के, महाराज मुझे बचाओ, ये तो मार डालेगा तुम्हारा नौकर। क्या नौकर दिया है मुझे? बोले अच्छा ठीक है, क्या बात है भाई? कि महाराज ये काम मांग रहा है, अब कोई काम है ही नहीं मेरे पास, क्या बताऊं इसके लिए? तो ये मुझे मारेगा। अरे पागल, नहीं मारेगा तुझे, ले ये डंडा ले जा, और ये डंडा लेकर के बीच में गाड़ देना, और उससे कहना जो काम हो जाए पूरा तो इसी पर चढ़ और इसी पर उतर, बार बार चढ़ बार बार उतर, और जो काम हो वो काम कर। संत का डंडा लेकर के और सेठ जी महाराज आ गए, बीच आंगन में डंडे को गाड़ दिया। दिव्य पुरुष बोला, ए सेठ जी काम बताओ, सारा घर का काम तो हो गया, मान की सुन, इस डंडे पर बार बार चढ़ और उतर, जब तक मैं ना कहूं तब तक बंद मत होना। तो हे राजन, सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मन को वश में करने का एक यह भी उपाय है कि मन को सदैव भगवान के चरणों में लगाते चलो, मन ऑटोमेटिक अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा, शुद्ध कामों को करने लगेगा। राम नाम रूपी डंडे पर चढ़ाओ, उतारो बार बार मन को, मन कभी भ्रमित नहीं होगा। इसलिए हे मैया, मन को भगवान के चरणों में लगाओ और ये मन स्वतः ही अपने आप ही बस में हो जाएगा। और हे मां, और भी साधन हैं जो आध्यात्म दृष्टि से हमारे जो ऋषियों ने बतलाए हैं, मैं उनको कहता हूं, सुनिए। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शांत आत्मनिवेदनम। हे मां, 9 प्रकार की भक्ति से मन को वश में किया जा सकता है। कौन सी है 9 प्रकार की भक्ति? श्रवणम, भगवान की कथाओं में ध्यान लगाओ, श्रवण सुनो। क्यों? कि जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, 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 प्रबल रंग अहि भुवन समान, रमण रंग अहि भवन समान, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जोगी जान हारा, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंग अहि भवन समान। मां, भगवान का स्मरण करते रहो, इस मन को भगवान के चरणों में लगा दो तो मन स्वतः ही बस में हो जाएगा। कीर्तनम, कीर्तन, भगवान का प्रेम से कीर्तन करो और स्मरण करो। पाद सेवनम, प्रभु की पादों की सेवा करो, चरणों की सेवा करो। अर्चनम वंदनम, वंदन करो। और दास भाव रखो,
ये बहुत बड़ी है माँ। क्यों कि आजकल तो सब हेडमास्टर बनना चाहते हैं। बोलो जी, कोई हेडमास्टर नहीं है वो भी हेडमास्टर बनना चाहता है। अरे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तू कैसे बड़ा हो सकता है? मैं हूं। बैठ जाओ, नहीं रह जाएगी जगह तो। ये मैं बहुत बुरी चीज है। अपने आप को छोटा कोई नहीं समझता है, सब बड़ा समझने वाले हैं। छोटा बनो, बड़ा नहीं। बड़ा बनने में नुकसान है और छोटा बनने में फायदा है भैया, है कि नहीं? छोटा बनने में फायदा है कि नहीं? है ना? हाँ, इसलिए छोटा बन के चलो, बड़ा मत बनो। हे मां, अर्चनम बंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। दास्य भाव रखो। क्यों कि सेवा करने वाला सबसे बड़ा माना गया है। अरि सेवक सुख, देखो सेवक जो होता है ना, और वो अगर सुख चाहे तो सुख नहीं मिल सकता उसको। कि सेवक सुख चाहे मान भिकारी, और व्यसनी धन शुभ शुभ नहीं जारे। हरि सेवक सुख चाहे मान भिकारी, हरि सेवक सुख चाहे मान भिकारी। व्यसनी धन शुभ व्यवचारी, विष्णु गते शुभ व्यवहार। देखो सेवक अगर सुख चाहे तो उसे नहीं मिल सकता है, और अगर सुख चाहेगा ना तो वो सेवा नहीं कर सकता है। मान भिकारी, अगर भिकारी भीख मांगने वाला अगर कहे कि मुझे मान सम्मान मिल जाए तो वो मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। व्यसनी, जो व्यसनों में फंसा हुआ हो, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 व्यसन हैं। इनमें जो व्यक्ति फंसा हुआ हो, बोलो उसके पास धन टिक सकता है क्या? कभी नहीं। शुभ गत व्यभिचारी, और व्यभिचारी जो आदमी होता है, व्यभिचार जो करता है, बोलो उसको क्या मुक्ति मिल सकती है? उसकी सदगति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। हे मां, इसलिए इस मन को भगवान के चरणों में लगाए जिससे मुक्ति हो जाए। मां कहने लगी भैया मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, हे पुत्र मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? हरि सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। सगुण उपासक, सगुण मोक्ष न लेहि। जिन कहु राम राम बेहि, जिन कहु राम राम बेहि। जिन कहु राम राम बेहि। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। जो सगुण उपासना करने वाले होते हैं वो नहीं कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। क्यों कि वो तो कहते हैं हो करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, और कोई आ जाएगी न कमी कर दो। नजरे करो लाडले किशोरी कर दो, नजरे करो लाडले। हो करुणा मई राधे, कृपा मई राधे। बोलो करुणा मई राधे, कृपा मई राधे। हो करुणा की नजर हम पे कर दो
कर दो नजरे करम लहरे श्यामा कर दो नजरे करम लहरे बुला लो चरणों का दास बना लो बरसाना मुझे बुला लो चरणों का दास बना लो करुणा की नजर हम पे कर दो नजर करुणा की नजर हम पे कर दो नजर और कोई आ जाएगी न कभी कर दो नजरे करो लाडली राधे कर दो नजरे करो हो करुणा मई राधे कृपा मई राधे करुणा मई राधे कृपा मई राधे हो कर दो नजरे करो लाडली कर दो नजरे करो लाडली बोल करुणा मई राधे कृपा मई राधे हो कर दो नजरे करो लाडली श्री राधे कर दो हरिलाल की जय। बोलिए रमण बिहारी लाल की। तो कपिल जी कहने लगे, ही माँ सगुण उपासक मोक्ष न ले, ये मुक्ति नहीं चाहते हैं, ये तो कहते हैं कि हमें यही रहना है। अरे ये तो भक्ति धारा है, राम भक्ति जो है सुरसरी धारा, ये तो भक्ति धारा है। यहाँ भगवान की भक्ति धारा बहती है, इसी भक्ति धारा में ही हमें रहना है, हमें मुक्त नहीं होना है। तो माँ कहने लगी, बेटा हमें मुक्त नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। तो भगवान कपिल देव आज मैया के लिए नवधा भक्ति सुना रहे हैं और कह रहे हैं, मैया सुनो। हरि प्रथम भगत शरण कर संगा, तन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गदन भक्ति संतन कर संगा। हे माँ, पहली भक्ति है संतों का संग, संतों का संग। देखो ये पहली भक्ति है। भगवान कहते हैं संतों का, महापुरुषों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। और दूसरी भक्ति रत मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा प्रसंगों में प्रेम होना चाहिए, रत हो जाओ।
लगन लगा लो, श्रद्धा लगाओ, श्रद्धा विश्वास रूप लो। मेरी भक्ति श्रद्धा और विश्वास से उज्जवल बन जाती है। और हे मां, तीसरी भक्ति कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गणगी, गुण गणगी करहि कपट तजगान। हे मां, मेरी तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के चरण कमलों की सेवा करो। गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए। कोई कार्य अगर हमारे वश में ना हो रहा हो तो जाकर के गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। तो हे गुरुदेव, मेरा कोई अब सहारा नहीं है, आप ही मेरे सहारे हो, मेरे कार्य को आप पूर्ण कीजिए। तो गुरु आपके कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। और हे मां, चौथी भक्ति कौन सी है? मम गुण गणय। मेरे जो गुण हैं, मेरे नाम हैं, मेरे नाम संकीर्तन है, इसको कपट छल छिद्र इत्यादि को छोड़ करके मेरा नाम स्मरण करें। ये मेरी चौथी भक्ति। क्यों? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल मन पसंद है, मुझे छल छिद्र कपट इत्यादि कुछ नहीं भाता है। इसलिए ये मेरी चौथी भक्ति है। क्यों? कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुण गाते हुए शरीर रोमांचित हो जाए, एकदम खिल उठे, तो समझ लेना मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। हे मां, ये मेरी चौथी भक्ति है। और मां, मेरी पांचवी भक्ति सुनो, ध्यान लगाकर सुनो मां, और सभी ध्यान लगाकर सुनो भैया। यह माता के लिए कपिल देव जी नहीं सुना रहे हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया। कहा? भगवान श्री राम ने कहे कथा संसार हित। ये कथा तो मैं संसार के लिए कह रहा हूं माता, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए आप सभी श्रवण करना। तो पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप हरि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सोगे पंचम भजन सवेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरा जो मंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक तो कोई भी मंत्र हो भगवान का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हे मां, मेरे मंत्रों में विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं है तब तक फलीभूत नहीं हो सकता है। देखिए, एक गृहस्थी थे, हम जैसे, हम भी तो गृहस्थी हैं भाई, बहुत दुखी थे बेचारे। एक बार एक संत आए, संत का उन्होंने बड़ा सत्कार किया,
बैठाया, भोजन कराया, घर पर 2-1 दिन रखा। और जब जाने लगे संत तो उनसे कहने लगे, हे महाराज हम बहुत दुखी हैं, हमारे कष्ट को आप दूर कीजिए। संत कहने लगा, हे बेटा लो ये हनुमान जी की मूर्ति लो, आप सदैव इसका स्मरण करते रहना, इसकी पूजा करते रहना, आपका कल्याण हो जाएगा। संत हनुमान जी की मूर्ति देकर के चले गए। अब बेचारा गृहस्थी क्या करता, हनुमान जी की पूजा करने लगा। जब काफी समय तक उसको लाभ नहीं मिला तो सोचने लगा, ये महात्मा लोग तो बहुत खराब होते हैं, ये ब्राह्मण भी बहुत खराब होते हैं, ऊट पटांग बातें कर जाते हैं और हमको ठग ले जाते हैं और चूरमा और दार खा जाते हैं, राधे राधे हमें बोल जाते हैं और कुछ होता नहीं है। ये ब्राह्मण और संत तो बेकार है। कुछ समय बाद और एक संत आए, उनका भी आदर सत्कार ऐसे ही किया और जाते समय बस यही प्रार्थना, महाराज दुखी है, महाराज दुखी है, महाराज दुखी है, महाराज। महाराज क्या करें बेचारे, महाराज तुम्हारी वचनों को सुन सुनकर खुद दुखी हो रहे हैं, कब तक सुने महाराज। संत बोला, भैया ले, तू दुखी है तो ये दे। एक देवी मैया की मूर्ति निकाली, वो संत ने गृहस्थ को दे दी, कर लो भैया इनकी पूजा करना, ये सब कार्य कर देंगे आपका पूरा। बोले ठीक है। अब गृहस्थी सोचने लगा, एक बाबा जी आयो, बारे तो हनुमान जी की मूर्ति दई, बारे तो अब तक कार्य सिद्ध ना करो। अब ई बाबा देखो ये देवी मैया की मूर्ति है, न जाने कहा करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। चलो कोई बात नहीं, वो भी पूजा स्थल में रख दिया देवी मैया को। अब शाम को पूजा का वक्त हुआ, पूजा करने जब वो आरे बनाते हैं ना घर के अंदर पूजा स्थान, हाँ, वहां जब वो पहुंचा, हाथ में माचिस है, अगरबत्तियां हैं। अब जब वो जलाने लगा तो कुछ दिमाग में उसके में विचार आया। उसने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए। अपनी घरवाली को बुलाया, ए सुशीले इधर आओ। बोले महाराज क्या है। कि थोड़ी अंदर से रुई लेके आओ। क्या प्रभु रुई का क्या करोगे। अरे तू जा तो सही। बेचारी लाई। अब रुई लेकर के और पति को दे दिया। पति देव क्या करने लगे रुई से, हनुमान जी महाराज के कानों में रुई ठूसने लगी। पत्नी बोली महाराज ये क्या कर रहे हो। अरे भगवान तू नहीं समझती है, देख हनुमान जी महाराज हमारी सुगंधी को बहुत दिनों से सूंघ रहे हैं और ये झिक गए। अब आइए नई देवी मैया। तो ऐसा है, ये नाक और कानों को और रुई से बंद करने लगा कि देख अब ये देवी मैया ये नहीं, हमारी सुगंधी को हनुमान जी ना सूंघे, अब यही वे सुगंधी तो ठीक है। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो। कि हाँ मैं यही कर रहा हूं। अब तो रुई जब ठूसने लगा तो भगवान प्रकट हो गए। एकदम से भगवान प्रकट हो गए। बोले भाई भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो। बोले मैं ही तो हूं जिसके प्रति तुझे आज श्रद्धा उत्पन्न हुई है। आज तुझे ये मान लिया कि मेरा भोग भगवान भी लेते हैं। अब तक तुझे विश्वास नहीं था, आज तुझे विश्वास हो गया कि मेरी पूजा ये देवी मैया भी लेती है और हनुमान जी भी लेते हैं। ये तुझे आज विश्वास हुआ। तो हे मां मेरी ये पांचवी भक्ति है कि अगर मेरे मंत्रों में विश्वास हो तो उसको मैं पांचवी भक्ति प्रदान करता हूं। और मां छठवीं भक्ति, हरि छठ दमशील बिरत बहु कर्मा। छठ दमशील बिरत बहु कर्मा। छठ दमशील
धर्मा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा छठदम शील विरत बहु कर्मा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा छठदम शील विरते बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा हरि निरत निरंतर सजन धर्मा। और हे माँ, मेरी छठवीं भक्ति है छठ दम शील। इंद्रियों का दमन। देखो, अगर हमारी इच्छा बाजार की वस्तुओं को खाने के लिए कर रही है, चाट पकौड़ी खाने के लिए, तो उन इच्छाओं का दमन करना चाहिए। और नहीं तो महाराज बीमार हो जाओगे। बोलो होगे कि नहीं होगे? हैं? चाट पकौड़ी खाने से बीमार होगे, सत्य बात है, क्योंकि रिफाइंड चल रहा है आजकल। खूब दिख रहा है कि रिफाइंड की बनी कचौड़ी है, लेकिन फिर भी 5-7 तो खींच जाते हैं। और फिर जब पेट में पथरी होती है ना, तो डॉक्टर पे दिखाने जाते हैं, महाराज मैंने कचौड़ी खाई थी। बोलो अपथ्य वस्तु को अगर आप खाओगे तो वो नुकसान करेगी। इसलिए इन इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, इनको ज्यादा मत फिजूल बातों में मत लगाओ। फिजूल बातों में लगाओ तो महाराज नुकसान तो होगा। तो ही मां छठ दम शील विरत बहु कर्मा, और सभी से विरक्ति, काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर, इनसे विरक्त हो जाओ। बोले बेटा ये शब्द तो बहुत भयंकर है। अरे विरक्त कैसे हो जाएं? भाई हमारे अभी तो मान के चलो, हम गृहस्थ वालों से कहें भैया तुम विरक्ति होकर के जंगल में जाओ, तो वो क्या कहेगा, महाराज अभी तो मेरे नाती बनती हुए हैं, फिर उनकी शादी होगी, फिर पोता होगा, वो भी तो देखना है। बोलो विरक्ति कहाँ से मिले? अरे भैया मैं ऐसे नहीं विरक्ति कहता हूं। विरक्ति वो होती है कि माया ममता को छोड़ दो, केवल ममता को छोड़ दो। ममता उतनी ही करो जो सुख दे, क्योंकि ममता ही बंधन कारक होती है। ममता ही हमें मोह में डालती है, ममता ही हमें रुलाती है, और कोई नहीं रुलाता, केवल ममता रुलाती है। तुम्हें पता है जब धनुष भंग हुआ तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्या कहा कि यही धन पर ममता। जब ममता शब्द आया तो एकदम गुस्सा आ गया परशुराम जी को। हम तो इस ममता से दूर हैं, इससे परे हैं, और हमसे कह रहा है ममता, हमें इस पर ममता। हम तो संत हैं, हम ममता सुनी ऐसे ही क्रोध आ गया। तो ऐसे ही बनो, ममता को त्यागो। क्यों? कि ममता ही सब विपत्ति का कारण होती है। हे मां, निरंतर सज्जन धर्मा, और हमेशा सज्जनों की संगति करो,
ये हमारी छठवीं भक्ति है। और सातवीं भक्ति, अरिसातम सम मोई माय जग देखा, सातम सम मोही में जग देखा, सातम सम मोई माय जग देखा, सातम सम मोही में जग देखा, मोहि दे अधिक शब्द कर लेखा, मोहि दे अधिक शब्द कर लेखा। सातम सममयी में जग देखा। और मैया सातवीं भक्ति, संसार को सिया राम में सब जग जानी, सब में मेरा ही निवास जाने। देखो एक बात ध्यान कर लेना, क्यों कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा जो जीव है ये ईश्वर का ही अंश है, और हम इस अंश को बिगाड़ देते हैं। कैसे? एक दूसरे पर कुल्हाड़ा चला के, एक दूसरे पर प्रहार करके, भाई भाई में झगड़ा हो गया, भाई ने भाई का सर फोड़ दिया। अरे कम से कम ये देखो, हम ईश्वर के हैं, दोनों ईश्वर के बनाए हुए हैं। तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी वही ईश्वर है। अगर ईश्वर पर हम वार करेंगे तो वो वार किसको लगेगा? हमारी तो खोपड़ी फूटी है, शरीर की फूटी है, लेकिन ईश्वर अंदर विराजमान है, उसके भी तो चोट लगी है। बोलो लगेगी कि नहीं लगेगी? इसीलिए सब सर्वभूत में, सब में ईश्वर जानो। अगर ऐसा जानोगे तो कभी भी पाप नहीं होगा। अगर कोई लठिया लेकर आ रहा है और उसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया कि भैया मैं इसके लाठी मारूंगा तो इसके अंदर भी मेरे प्रभु विराजमान हैं, मेरे प्रभु के लाठी लगेगी, इसलिए मैं लाठी नहीं मारूंगा, तो वो लाठी छूट जाएगी और उसका जो कर्म है, पाप कर्म, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, सब में सीताराम में जानो। इसके अंदर भी राम है, इनके अंदर भी राम है, इसके अंदर भी राम है। वो में तो में खड़ग खंभ में विराज रही जगदीश। ओ हे मां, ये मेरी सातवीं भक्ति है। और मोहिते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संतों को मानो। ये भी बड़ी विडंबना है, क्योंकि संत मुझसे ऊंचे हैं। कि मोर बचने जाए पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर कैली का। मेरा वचन चाहे मिथ्या हो जाए, लेकिन मैं अपने संत के वचनों को मिथ्या नहीं होने देता हूं। इसलिए संतों को मुझसे अधिक करके जाने, ये मेरी सातवीं भक्ति। और मां मेरी आठवीं भक्ति कौन सी है? आठम जथा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, रामा आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा। आठम यथा, आठम जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसी में संतोष। संतोषात परमम सुख, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जितना मिल जाए,
ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि ये 1 रुपया मिल गया तो मुझे और मिल जाए 2, 2 मिल गई तो और 4 हो जाए, 4 हो गई तो और 8 हो जाए, 8 हो गई तो 16 हो जाए। ऐसी इच्छा हमेशा पतन का कारण होती है। अरे जितना मिल जाए उसमें अगर संतोष है तो भगवान कहते हैं मैं उसको 8वीं भक्ति प्रदान करता हूं। सपने नहीं देखई पर दोषा, और दूसरे के दोषों को भी